क्या क्या नाम है तुम्हारा? गोविंदा। अब पिताजी का क्या नाम है? राम बाबू। श्री राम बाबू जी कहना चाहिए, समझ गया? तुम्हारे बाप के बाप का नाम क्या है? दादा का मालूम नहीं। मालूम नहीं है तो नाम अगर मालूम हो तो सर्व श्री फलाना प्रसाद जी कहना चाहिए, समझ गए? इंसान की वाणी में ही बड़प्पन छुपी रहती है और इंसान की वाणी ही उसकी पद और प्रतिष्ठा की परख दिलाती है। किस खानदान के हैं, कैसे हैं, आपका घर का स्वभाव संस्कार कैसा है, ये सब वाणी में ही छुपा रहता है, समझ गया? बालक, भूखा, पागल, ये तीनों ईश्वर का दूसरा रूप होता है। इनकी प्रवचन आती है यूट्यूब में, सुबोध प्रसाद जीरो। हीरो तो सारी दुनिया है। वो पढ़िए क्या लिखा है। कमाने के लिए भेजा चाहिए, मगर दान पुण्य सेवा परोपकार में लगाने के लिए क्या चाहिए? कलेजा चाहिए। बिना कलेजा का आप किसी को 1 रुपया भी सहयोग नहीं दे सकते हैं। और आँख जब बंद होगा, श्वास रुक जाएगा, आँख बंद होगा तो तिजोरी में लाख नहीं करोड़ रुपया भरा हुआ है, वो जंग के समान हो जाएगा कि नहीं? इसलिए सुबोध प्रसाद जीरो यूट्यूब में कहते हैं, खाया पिया अंग बनेगा, दान पुण्य सेवा परोपकार किया संग चलेगा। मरने के बाद यही भौजो साथ जाएगा और बाकी बचेगा तिजोरी का लाख नहीं करोड़ रुपया। आँख बंद होते ही जंग लगेगा। बीबी बच्चे जिसके लिए लोग रहता है एसी में या दिमाग में हीटर लगा हुआ है, बीबी बच्चे के लिए ना सुबह से शाम करता है लोग, धन धन धन। श्वास अंदर गया बाहर नहीं आया तो हो गए निर्धन। अब टेलर देखिए बीबी बच्चे का, कहेंगे जल्दी उठाओ और शमशान ले जाओ वरना बदबू देने लगेगा। चिता जलने से पहले चेतना को जगा लीजिए, साथ क्या जाएगा? कफन में जेब नहीं होती। लो, दाहिने हाथ से लेना चाहिए, बायां हाथ सुबह में दिशा करने जाते हैं ना, वो बायां हाथ से इस्तेमाल होता है, अशुभ होता है। दाहिने हाथ से लेना चाहिए और दाहिने हाथ से देना चाहिए। लो, थैंक यू। इंग्लिश में थैंक यू कहते हैं और नेपाली में क्या कहते हैं? धन्यवाद। इसका अर्थ मालूम है? धन्यवाद का अर्थ क्या मालूम नहीं है लोगों को। मैं बताता हूँ। सुबोध प्रसाद जीरो का यूट्यूब में सुनिए, ऐसी बातें वो कहते हैं कि लोगों का भेजा उड़ जाता है। जब से ज्ञान तभी शिष्यान। क्या प्रश्न किए हैं? धन्यवाद का अर्थ क्या होता है? सामने वाले को आपने एक टॉफ़ी बिस्कुट दिया या कुछ दिया, सहयोग किया तो धन्यवाद देता है। जैसे विद्या को वान करता है उसे विद्वान कहते हैं, धन को जो वान करता है उसे धनवान कहते हैं। तो धन प्लस बाद यानी धन से आप आबाद रहिए, इसलिए उसका नाम है धन्यवाद। धन से वाद रहिए, वानी कि हाँ, विद्या को जो वान करता है उसे विद्वान कहते हैं, चरित्र को जो वान करता है उसे चरित्रवान कहते हैं, धन को जो वान करता है उसे धनवान कहते हैं, और धन्य प्लस बाद को धन्यवाद कहते हैं। धन्य से आप आबाद रहिए, सामने वाला आपको आशीर्वाद दे रहा है। 24 घंटे में एक बार हर इंसान की मुख से सरस्वती की वाणी निकलती है भौजो, और वो वाणी कब किस वक्त किसको लग जाएगी कोई नहीं जानता। मौत, मेहमान, मुसीबत, ये बिना नियमतों के आता है। ग्राहक भी आता है तो वो मेहमान का रूप है। बोलो हरिओम।
हरिओम हरिओम हरिओम। नारायण नारायण नारायण। हिसाब देखिए, भंडारा का हिसाब हमको बताइए। दूध का सार है मलाई और मानव जीवन का सार है भलाई। भलाई भलाई। ये मानव जीवन रॉक्सी और सेकुआ खाने के लिए मिला है, आगे थमेल में जाके इलू इलू करने के लिए ये मानव जीवन मिला है। इस मानव जीवन में सुबोध प्रसाद हीरो नहीं, जीरो कहते हैं। स्वर्ग में देवता लोग ललायित रहता है मानव जीवन में आने के लिए। और शास्त्र बताता है कि 84 लाख जोनी पार करने के बाद ये मनुष्य जीवन मिला है। दूध का सार है मलाई और मानव जीवन का सार है भलाई। अभी से ज्ञान, जब से ज्ञान तभी से सियान आदमी हो। जो भी कमाइए उसका 10% अच्छे कामों में खर्च करते रहिए। आपके घर में 6 चीज़ें आएगी, वो अमूल्य होती है। क्या क्या आती है मालूम है? क्या क्या आती है मालूम है? धन कमाने से भौजो घर में सुख सुविधा की चीज़ें आती है, मगर किसी भूखे प्यासे अनाथ बच्चे और अपनी आमा बुआ का अगर आशीर्वाद यानी दुआएं कमाते हैं तो आपके घर में तो लक्ष्मी छप्पर फाड़ के आएगी, मगर साथ साथ 6 चीज़ें और लाएगी। क्या क्या लाएगी मालूम नहीं है लोगों को। यूट्यूब में सुनिएगा, सुबोध प्रसाद जीरो। 6 चीज़ में पहला, आपके घर में सुख संपत्ति, सुख की अनुभूति घुस जाएगी। समझ गई? सुख आना शुरू हो जाएगा। दूसरा, आपका जो भी बिजनेस व्यापार में संपत्ति लगा है वो बढ़ना शुरू हो जाएगा। तीसरा, आपको अंदर से खुशियाँ आएगी। चौथा, आपको असंभव काम आपका संभव में बदल जाता है। अब पांचवा, आपकी सेहत सही रहेगी। छठा, कहीं पर भी जाइएगा आप प्यार ही प्यार पाइएगा। हिसाब बताइए भंडारा का। हरिओम।